संविधान जब हमारा देश का बना था, परिस्थितियों के अनुसार, काल के अनुसार चेंजेस हुए हैं। हमें 400 सीट जिताई है और हम संविधान बदल देंगे। चेंज करना जो है वो प्रगति की निशानी होती है। कुर्सी छोड़ दे मोदी तेरे बस की कोनी रे। नमस्कार, मैं निधि रतन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोकसभा उम्मीदवार किस तरीके से संविधान बदलने की बात कर रहे हैं और बहुमत की सरकार भी बनाने का दावा ठोक रहे हैं। लेकिन सोचिए किस तरीके से राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल पूरे तरीके से जातिवादी मनुवादी मानसिकता से ग्रसित ये व्यक्ति एक्सपोज हो चुका है। सोचिए मेरठ लोकसभा सीट से ये सांसद की उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें चुनावी मैदान में उतारा है, लेकिन इनको इतनी भी समझ नहीं है। संविधान बदलने की बात करना एक तरीके से देशद्रोही माना जाता है। इनके कारनामे कुछ कम नहीं है। ये कुछ दिन पहले एक वाल्मीकि समाज के घर खाना खाने जाते हैं। खाना खाने से मना इसलिए कर देते हैं क्योंकि वो वाल्मीकि समाज से आता परिवार है। सोचिए जब वोट आता है, दलितों के घर खाना खाने का नाटक करने वाले ये सो कॉल्ड नेता जो हैं किस तरीके से अपने आप को सुपीरियर बताते हैं और आजादी के 75 साल बाद भी जो संविधान हमें समानता का अधिकार देता है, जो इक्वालिटी की धाराओं में हमें लाकर खड़ा करता है, जो शोषित वंचित आदिवासी तमाम दलित पिछड़े लोगों के संवैधानिक मूल्यों की बात करता है, उस संविधान को ये जातिवादी लोग बदलना चाहते हैं। एक तरफ तो देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि संविधान बदलना बेहद ज्यादा मुश्किल है, इसके लिए चाहे डॉक्टर अंबेडकर भी क्यों ना आ जाए, संविधान किसी के बाप में दम नहीं है कि कोई बदल दे। संविधान कुरान है, संविधान बाइबल है, संविधान गीता है। लेकिन सोचिए किस तरीके से उन्हीं की पार्टी में शामिल होने वाले तमाम उम्मीदवार कैसे संविधान विरोधी बातें कर रहे हैं। ये कोई पहली बार नहीं हो रहा। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जुबान फिसलना कहें या इसको बदतमीजी करना कहें, सोचिए इस जाहिलपन के लिए इनको कठोर से कठोर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। लेकिन किस तरीके से जातिवादी मनुवादी विचारधारा को ये लोग परोसने का काम कर रहे हैं, ये संविधान विरोधी के साथ साथ ये राष्ट्रीय विरोधी भी हैं, ये आदिवासी विरोधी भी हैं, ये दलित विरोधी भी हैं, ये पिछड़े विरोधी भी हैं, ये आरक्षण विरोधी भी हैं, क्योंकि ये नहीं चाहते हैं कि एक विशेष तबके के लोग उस मुख्य धाराओं में आ पाए जहां पर सबको समानता का अधिकार है, सबके बच्चों को समान शिक्षा मिले, सबके बच्चों को समान अधिकार मिले, सबके बच्चों को समान रूप से सारी चीजों की व्यवस्थित चीजें मिले। और ये कहते हैं कि संविधान खत्म होना चाहिए, आरक्षण खत्म होना चाहिए। शायद ये बात भूल गए हैं कि ये बात भी बोलने की आजादी उन्हें उनका संविधान देता है, वरना इनका तो वो हश्र होना था कि ये खुद अंदाजा नहीं लगा सकते थे। सोचिए कैसे लोग हैं। एक तरफ तो राष्ट्रवादी बनने की पार्टी ये दावा करती है कि हम सबसे ज्यादा राष्ट्रवादी पार्टी हैं, इस देश से प्यार करते हैं, भारत माता से प्यार करते हैं, भारत के इस तमाम चीजों से प्यार करते हैं। 140 करोड़ जनता को देश के प्रधानमंत्री अपना परिवार मानते हैं। वहीं दूसरी ओर इनके नेताओं में ऐसी हिम्मत कहां से आती है कि संविधान विरोधी बातें करने लगते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं से ये टिप्पणी कराकर ये जानना चाहती है कि संविधान बदलने से किस समाज में सबसे ज्यादा उबाल होगा? तो मैं बताना चाहूंगी देश के प्रधानमंत्री को और भारतीय जनता पार्टी को, उसके साथ साथ अरुण गोविल जैसे जातिवादी मनुवादी लोगों को, कि संविधान बदलने के लिए आपको कई जन्म लेंगे। बाबा साहब ने उस व्यवस्था को खत्म कर संविधान लागू करवाया, संविधान बनाया, इस देश को खूबसूरत संविधान दिया। आज वो संविधान पर उंगलियां उठाने का काम कर रहे हैं। सोचिए ध्रुव राठी ने इस पर बड़ा ट्वीट करते हुए कहा है कि भाजपा के रोल मॉडल में सावरकर और गोलवलकर, जिन्हें जातिवादी मनुस्मृति पसंद थी। बाबा साहब अम्बेडकर ने मनुस्मृति जला दी और देश को ऐसा संविधान दिया जिसमें बराबरी, न्याय, आजादी और बंधुता के मूल्य। इस संविधान को हम किसी कीमत पर खत्म नहीं होने देंगे। भारतीय संविधान जिंदाबाद, जय भीम। सोचिए ध्रुव राठी ने बड़ा ट्वीट किया है। किस तरीके से लोग जो हैं वो अरुण गोविल के इस बयान पर आक्रोश जता रहे हैं। अरुण गोविल को चुनाव लड़ने से पहले भारत का संविधान पढ़ना चाहिए, भारत के आर्टिकल्स पढ़ने चाहिए कि उनको किस तरीके से संविधान ये बोलने की आजादी देता है।
अगर आज वो ये बात बोल पा रहे हैं तो सिर्फ संविधान की बदौलत, वरना उनके अंदर एक लक्षण नहीं है कि उनको संसद भेजा जाए। ऐसे जातिवादी, मनुवादी, संविधान विरोधी, राष्ट्रीय विरोधी लोग अगर संसद के अंदर जाएंगे तो सोचिए बहुजन लोगों के अधिकारों का क्या होगा। मैं बहुजन लोगों की बात इसलिए बार बार बोलती हूं कि लगातार हाशिए पे खड़े लोगों को मुख्य धाराओं में लाने की बात अगर संविधान करता है तो ऐसे लोगों को तकलीफ क्यों होती है, ऐसे लोगों के पेट में दर्द क्यों होता है, ऐसे लोगों को क्यों तकलीफ होती है, और ये बार बार संविधान बदलने की बात करते हैं। सोचिए, इस बार जनता को इन्हीं हाथों का इस्तेमाल कर इसी जनता को यह तय करना है कि संविधान विरोधी सत्ताधारियों को सरकार से उखाड़ फेंकना है। जो आपके संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ है, वो इस देश के भी खिलाफ है, वो इस देश के राष्ट्र के भी खिलाफ है, क्योंकि सरकार का काम होता है तमाम लोगों की खुशहाली जीवन में लाना, न कि सरकार में बैठे सत्ताधारी लोग संवैधानिक अधिकारों का ही हनन करने लगे, संवैधानिक पदों का ही विरोध करने लगे, उस समाज को मुख्य धाराओं से पीछे छोड़ दें जिसके लिए तमाम महापुरुषों ने तमाम संघर्ष किए। लालू यादव ने बड़ा ट्वीट करके किया है कि संविधान बदलने की किसी की औकात नहीं है। संविधान की तरफ अगर आंख उठाकर भी देखा तो इस देश के दलित पिछड़ा इनकी आंखें निकाल लेंगे। तेजस्वी यादव ने ये बड़ा ट्वीट कर चेतावनी दी है कि 400 पार का डंका बजाने वाले देश के प्रधानमंत्री जरा अपने पार्टी के नेता, अभिनेता, प्रवक्ताओं को संभाले। जिस तरीके से लगातार अरुण गोविल के साथ साथ अनंत हेगड़े और तमाम कार्यकर्ता संविधान विरोधी स्टेटमेंट दे रहे हैं। कहां गया चुनाव आयोग? आचार संहिता के बावजूद संविधान विरोधी स्टेटमेंट दिया जाता है, इस पर हमारा इलेक्शन कमीशन खामोश रहता है, इस पर हमारी सरकारें खामोश रहती हैं। वहीं कल देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति पर माला चढ़ा रहे थे। ये सरकार मूर्ति पर माला, विचारों पर ताला लगाने का लगातार काम कर रही है। इसीलिए सरकार को इस मनुवादी व्यवस्था को उखाड़ फेंकना है और जनता 24 में तो पक्का इनका इलाज कर ही देगी। संविधान के सिद्धांतों का मूल ये टीवी कलाकार क्या जाने, ये स्कूल की किताबें नहीं, कुछ सालों में बदल दिए जाएंगे। जो संविधान को पढ़ा है वही उसका मूल्य जानता है। सोचिए, एक्टिंग करते करते ये संविधान को भी कमजोर समझने लगे हैं। अभी इनको राम का किरदार निभाने में और राम के चरित्र को अपने जीवन में ढालने में जमीन आसमान का फर्क है। शायद इनको एहसास होता कि संविधान की बदौलत ही ये चुनाव लड़ने की प्रक्रिया में शामिल हो पाए हैं, वरना इनके अंदर एक लक्षण नहीं है कि जनता इनको वोट दे। दलितों के घर जाते हैं, दलितों का वोट चाहिए, दलितों के वोट से संसद जाएंगे, दलितों के वोट से ये संवैधानिक पदों पर जाएंगे, लेकिन दलितों के हाथ का एक खाना नहीं खाएंगे। बहुजनों को ये संवैधानिक अधिकार नहीं देंगे, बहुजनों को मुख्य धाराओं में नहीं आने देंगे और बात करेंगे कि हम राष्ट्रवादी पार्टी हैं। किस तरीके से देश को खोखला किया जा रहा है, कैसे संविधान को लगातार कमजोर किया जा रहा है। संजय सिंह ने कल दहाड़ते हुए चेतावनी दी सरकार को कि इस बार अगर जनता सावधान नहीं हुई तो आने वाले समय में संविधान बदलने के लिए सरकार चोटी एड़ी का जोर लगाने वाली है। देश के 85% दलित पिछड़े सावधान हो जाओ, बीजेपी संविधान खत्म करेगी का आप पार्टी के सांसद का ये बड़ा बयान है। सोचिए किस तरीके से देश के संविधान को लगातार कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। असल में देश का संविधान कमजोर नहीं है, उसको चलाने वाली तानाशाह जातिवादी मनुवादी पार्टियां अपनी जातिवादी मानसिकता से इस तरीके से ग्रस्त हैं। इनको तकलीफ होती है कि कोई दलित का बेटा प्रधानमंत्री कैसे बन सकता है, कोई दलित आदिवासी समाज की महिला एक सर्वोच्च पद पर कैसे बैठ सकती है। इनको तकलीफ होता है कि अब हम इंस्टीट्यूशंस में आने लगे, इनको तकलीफ होती है कि अब हम इनके हलक में हाथ डालकर अपने अधिकार लेने लगे। इसीलिए ये जातिवादी मनुवादी लोग संविधान बदलने की बात करते हैं, चैनलों को बंद करने की बात करते हैं, चैनलों को डिमोनेटाइज करने की बात करते हैं। कितने चैनलों को बंद करोगे, कितने लोगों की आवाज को खामोश करोगे? हमने संघर्ष की लड़ाइयां तब भी लड़ी हैं जब सोशल मीडिया नहीं था। सोचिए, बहुजन समाज से मैं कहना चाहूंगी
कि पीने के पानी को लेकर भी हमने संघर्ष किया है। ये तो फिर भी संविधान को बचाने की बात है। संविधान के लिए अपने वोट से चोट ऐसी जगह कीजिए कि ऐसे लोगों का मुंह हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाए और संविधान विरोधी बातें करने से पहले इनकी पुश्ते जो हैं वो 10 बार पहले सोचे जरूर। भारतीय जनता पार्टी की पोल पट्टी लगातार खुल रही है। किस तरीके से महिलाएं जो हैं देश के प्रधानमंत्री को कह रही हैं कि मोदी कुर्सी छोड़ दो अगर आपसे सही से व्यवस्था नहीं रखी जा रही है या सरकार नहीं संभाली जा रही है। कुर्सी छोड़ दे मोदी, दिल्ली आने की जरूरत नहीं। महिला किसानों का गीत हुआ वायरल। मुमताज में जो आपने वीडियो देखा, किस तरीके से महिलाएं जो है मोदी सरकार को चेतावनी दे रही हैं। इस पे सीएम रेवंत रेड्डी का बड़ा ट्वीट आया। उन्होंने कहा है जिसको भी 400 पार की सीट जीतनी है वो पाकिस्तान चला जाए, भारत में ये पॉसिबल नहीं है। भारत में जनता तय करेगी कि नेता किसे बनाना है, सीएम किसे बनाना है, प्रधानमंत्री किसे बनाना है। और वो नेता तो बिल्कुल भी संसद मत भेजिए आप लोग जो संविधान विरोधी बातें करता हो, जो दलितों के घर जाके फोटो शूट कराता हो लेकिन उनके हाथ का खाना ना खाता हो। सोचिए, ऐसे जातिवादी मनुवादी लोगों को आपको सरकार में नहीं जाने देना है, वरना कल ये लोग संसद के अंदर जाएंगे तो आप ही के बच्चे का आरक्षण खत्म कर देंगे ताकि आपका बच्चा कॉलेज यूनिवर्सिटी में ना जा पाए, आपका बच्चा अच्छी एजुकेशन ना पा पाए। मेरठ वासियों, इस अरुण गोविल की जमानत जब्त कर देना, ये भी बाबा साहब के संविधान को बदलने की बात कर रहा है। अरुण गोविल जैसे मूर्ख लोगों को संसद में नहीं पहुंचने देना है, नहीं तो ये लोग तुम्हारे संविधान और तुम्हारे आरक्षण को निकल जाएंगे। अरुण गोविल पर कार्रवाई होनी चाहिए। इन पे तो बकायदा देशद्रोह का केस दर्ज होना चाहिए, जो संविधान विरोधी वो राष्ट्र विरोधी। सोचिए किस तरीके से ये जातिवादी मनुवादी लोग अपनी घटिया मानसिकता का प्रदर्शन कर रहे हैं और कैसे जातिवाद को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरठ से बीजेपी प्रत्याशी अरुण गोविल ने एक बीजेपी कार्यकर्ता के घर इसलिए खाना नहीं खाया क्योंकि वो वाल्मीकि समाज से आते हैं और इनको दलितों का वोट चाहिए, इनको वाल्मीकि समाज का वोट चाहिए, इन्हें 85% लोगों का वोट चाहिए ताकि ये संसद जाकर अपनी राजनीतिक पदों पर बैठकर मलाई खाने का काम करें और बहुजन समाज के आरक्षण को खत्म कर पाए, बहुजन समाज के संवैधानिक अधिकारों को ये खत्म करने की कोशिश करें और फिर ये दावा करते हैं कि हम इस देश से प्यार करते हैं, इस राष्ट्र से प्यार करते हैं और संविधान विरोधी स्टेटमेंट देते हैं। अरुण गोविल के साथ तमाम जो लोग संविधान के विरोध में बात करते हैं वो तमाम लोग देशद्रोही हैं, वो तमाम लोग राष्ट्रीय विरोधी हैं और भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय प्रेम पूरे तरीके से खोखला साबित होता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि उनके पार्टियों की टिकट ऐसे लोगों को बांटी जा रही है जो धरातल पे रहकर जनता के बीच में जाकर संविधान के विरोध में बातें कर रहे हैं। इस खबर पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए और जनता इस बार वोट से चोट जरूर करेगी और वो नेता चुनिए जो आपके लिए रोटी रोजगार, अच्छे स्वास्थ्य, आपके बच्चे के उज्जवल भविष्य के बारे में सोचता हो, न कि वो नेता जिसके होर्डिंग बैनरों पर विकास दिखता हो और धरातल पे सिर्फ आपको राशन के बदले भाषण परोसने का काम किया जा रहा हो। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।